जब तक आप जीवित हैं, निरंतर और नियमित रूप से आप सीखते रहें, क्योंकि इस जीवन में अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। अनुभव ही सर्वोपरि है। आज हमारी HSSC की 48वीं क्लास है। हिंदी 45वीं क्लास से हमने प्रारंभ की हुई है। हिंदी का टॉपिक भाषा, और भाषा का जो आज विषय रहेगा भाषा परिवार। देखो, भाषा परिवार भारतीय भाषाओं को दो मुख्य परिवारों में बांटा जाता है। सबसे पहले है आर्य भाषा शाखा, आर्य भाषा शाखा, और आर्य भाषा शाखा को यूरोपीय भाषा परिवार के नाम से जानते हैं। यूरोपीय भाषा परिवार, भारोपीय या यूरोपीय भाषा परिवार। और जो दूसरा परिवार है वो है द्रविड़ परिवार, और द्रविड़ परिवार है, इसको हम दक्षिण भारतीय भाषा परिवार बोलते हैं। दक्षिण भारत के जो 5 राज्य हैं उनमें 4 भाषाएं बोली जाती हैं। देखो, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। टोटल 22 भाषाएं हैं। 18 भाषाएं आर्य भाषा शाखा के अंतर्गत आती हैं। अभी मैंने बताया था 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। द्रविड़ परिवार के अंतर्गत 4 भाषाएं आती हैं। ये 4 भाषाएं हैं तमिल, तमिलनाडु की भाषा है, तेलुगु आंध्र प्रदेश की भाषा है। सबसे पहले भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बना था 1953 में। भाषाई अधिनियम, भाषाई आयोग 1956 में आया था। 1953 में आंध्र प्रदेश सबसे पहले भाषाई आधार पर 56 दिन की भूख हड़ताल, पोटी शिशिर मूल एक नेता था। उसके बाद आंध्र प्रदेश को सबसे पहला राज्य बनाया गया था 1953 में। ये कई बार जीके में क्वेश्चन आता है। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। उसके बाद मलयालम केरल की भाषा है, और फिर उसके बाद कन्नड़ कर्नाटक की भाषा है। और इसका जो दक्षिण भारत में 5वां जो राज्य है वो अभी बनाया गया है तेलंगाना। टोटल 5 राज्य हैं दक्षिण में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना। ये 4 भाषाएं बोली जाती हैं। बाकी 18 भाषाएं आर्य भाषा शाखा के अंतर्गत आती हैं। अब कुछ बढ़िया क्वेश्चन बताता हूं आपको कि यदि आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो सबसे प्राचीन भाषा आपको बताना है तमिल है। तमिल सबसे प्राचीन भाषा है। ठीक है, इसका समय बताते हैं 3000 ईस्वी पूर्व से तमिल है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एक तो है तमिल भाषा और एक है संस्कृत भाषा। इन दोनों में प्राचीन कौन सी है, पुरानी कौन सी है? तो तुम्हें क्या बताना है कि यदि हम बोलचाल को देखते हैं, बोलचाल के अनुसार तो तमिल पुरानी है। ठीक है, और लिखित रूप से देखते हैं, जो साक्ष्य हमें मिले हैं लिखित रूप से प्राचीन हो गई संस्कृत। तमिल और संस्कृत में से बोलचाल के अनुसार तमिल पुरानी है और लिखने के अनुसार संस्कृत पुरानी है। संस्कृत भाषा इसका जनक यदि पूछा जाए संस्कृत का जनक कौन है, तो तुम्हें बताना है जो सबसे प्रथम व्याकरणाचार्य है पाणिनि। इनकी रचना है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में व्याकरण संबंध सभी नियम है अष्टाध्यायी में। तो संस्कृत के जनक पाणिनि है। जो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है, तो पाणिनि बताना है। पाणिनि की रचना पूछे तो अष्टाध्यायी बतानी है। संस्कृत के जनक पाणिनि है। यदि पूछा जाए हिंदी भाषा के जनक कौन है,
तो हिंदी भाषा के जनक कौन है? हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। हिंदी भाषा का जनक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है हिंदी साहित्य का जनक या हिंदी भाषा का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र लगभग 35 वर्ष की आयु में इनका देहावसान हो गया। 35 वर्ष की आयु में ही इनका देहावसान हो गया। अब सुनो, एक बढ़िया क्वेश्चन है कि सबसे शक्तिशाली भाषा कौन सी मानी जाती है? तो कन्नड़, जो कर्नाटक की है। इसको भाषाओं की रानी कहा जाता है। ऐसे पूछा जाए कि भाषाओं की रानी किसे कहा जाता है, तो तुम्हें बताना है कन्नड़ को। सबसे शक्तिशाली जो भाषा है वो कन्नड़ भाषा है, इसे भाषाओं की रानी कहा जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा जो भारत के राज्य हैं उनमें हिंदी भाषा सबसे कम कहाँ बोली जाती है? अनुपात में सबसे कम कहाँ बोली जाती है? तो सबसे कम एक तो अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है और एक सिक्किम में बोली जाती है। हिंदी भाषा सबसे कम अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में बोली जाती है। और संस्कृत भाषा का दूसरा नाम यदि पूछा जाए तो इसका दूसरा नाम है देववाणी। देववाणी किसका दूसरा नाम है? ये संस्कृत भाषा का। इसका समय मैंने 5000 ईस्वी पूर्व बताया था और तमिल का 3000 ईस्वी पूर्व। तो प्राचीन तो संस्कृत है लेकिन बोलचाल के रूप में तमिल और लिखित रूप से संस्कृत। जैसे वेदों की रचना हुई थी, लौकिक वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत में रामायण महाभारत की रचना हुई थी, तो लिखित में संस्कृत है।